मेरे साथियों, ध्यान से सुनना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसला कहता है कि जो होगा देख लेंगे। तो दोस्तों, नाम है मेरा कुलदीप और मैं आपको लेकर आया हूँ आपके परिवार रामबाला यानी कि रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। दोस्तों, तो आप पढ़ रहे थे भिन्न। तो दोस्तों, आज स्पेशल संडे की क्लास है जो कि आपको मैं नंबर सिस्टम्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा स्पेशल संडे में। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा देखना और फिर बताना कि ये क्लास कैसी आपको लगी। कमेंट ज़रूर करके मेरे साथ ही बताना है आप। ठीक है, तो दोस्त, ज़्यादा ना बात करते हुए हम उस मुद्दे पे आते हैं जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है स्पेशल संडे में। नंबर सिस्टम के स्पेशल क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो आपका सीटेट का हो या टेट का, या फिर आपका यूपी पुलिस का हो, या रेलवे ग्रुप डी, या लोको पायलट का हो। साथियों, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और देखा जाता है कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लगाना ना भूलें जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे शायद दिखाई दे क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। भाई, थोड़ा मुझे खांसी है तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप, लेकिन आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बात मैं बताना भूल गया हूँ। साथियों, आप लोगों के मनोकामनाएं पूरी हों, इस विषय में हमने आपको एक बार बताया भी था कि हम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी से दर्शन करने और उनके यहाँ विनती और प्रार्थना करने गया था कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और आप जल्दी से अपने सभी सपनों को साकार करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। इसके लिए हम गए थे राम जी से विनती करने, प्रार्थना करने, उनसे गए थे। कहें प्रभु, हमारे सभी भाइयों को, हमारे सभी साथियों को और हमारे सभी बहनों को आप उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। ठीक है, और आपका ये जो परिवार है राम वाला अर्थात रीजनिंग एंड मैथ वाला, उन्हीं के नाम पे रखें, इसलिए कि प्रभु की कृपा बनी रहेगी और राम वाला जो परिवार है वो सदा सुख संपन्न रहेगा। साथियों, राम का नाम मैंने इसलिए रखा कि राम एक नाम ही नहीं है, एक हमारी जो फीलिंग होती है, यानी कि हमारी जो भावनाएं होती हैं उससे जुड़ी होती हैं साथियों, क्योंकि राम पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक नाम नहीं दोस्त, एक हमारी पहचान है, हमारे देश का एक गौरव है। और कहा जाता है कि पुरुषों में सबसे पुरुषोत्तम राम जी थे। और मैं चाहता हूँ कि उनके इन उद्देश्यों और प्रतिचिह्नों को हम अपने इस परिवार राम वाला पर फॉलो करें और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करें, और जो सीमाएं होती हैं पढ़ाई का, उससे हम लोग इधर उधर न भटकें और अपने जो मंजिल है उसकी तरफ कदम पे कदम मिलाकर चले। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा नंबर सिस्टम का, और स्पेशल नंबर सिस्टम में आपका पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है। तो साथियों, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल्स। कहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। मेरे भाई, अगर हम इसको मान लेते हैं 1, तो इसे 3 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? देखो 3 गुना है ना, 3 गुना। तो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी? क्या कहा है मेरे भाई? निरूपित नहीं करेगी। और ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में दिया है 40, 42, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है आपका 44 और डी ऑप्शन है आपका 48। तो मेरे भाइयों,
जब ऐसा क्वेश्चन हो और पूछे निरूपित नहीं करेगी तो ये जो रेशियो है इनको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा? 4। जो नंबर्स 4 से नहीं कटेगा वो निरूपित नहीं करेगा, यानी कि वो नंबर्स सभी 4 से डिवाइड होंगे तो शायद हो सकते हैं, लेकिन ये देखो 4 से डिवाइड है, ये हो सकता था, ये भी 4 से है तो ये भी हो सकता था, और ये भी 4 से है तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है मेरे साथी, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही है, बी फॉर बाबू भैया भी सही है। तो आप जो भी प्यार से पुकार सकते हैं ऑप्शन को, ये बस आपके एंजॉय के लिए साथियों, इसे आप सीरियसली मत लीजिएगा अदर वे में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी शायद, तो फिर इसे आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो उसे हम ऑप्शन में सही मारेंगे। जो क्वेश्चन पूछा है पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, फिर उसके बाद आप ऑप्शन पे आइएगा कि ऑप्शन आखिरकार क्या क्या दिया है, उस हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 88 है। मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप जो 2 गुनी या 3 गुनी दिया है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मेरे भाई खांसी बहुत तेज आ रही है, नदी में नहा लिए थे। हमने कोशिश किया था कि आपको राम मंदिर के बारे में सब कुछ बताऊं, वहाँ पे जाके सब कुछ दिखाऊं, लेकिन मोबाइल पहली बात तो अलाउ नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि हमारी मोबाइल थोड़ी ख़राब हो गई थी, चार्ज भी नहीं था, कम था। हम माइक स्टैंड सब लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हम शायद आपको दिखा नहीं पाए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर एक बार जाइएगा अयोध्या और अच्छे से दर्शन करके आइएगा। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत मंदिर बना है राम जी का, सच में बहुत यादगार है, बहुत प्यारा है। आप लोग ज़रूर एक बार जाकर देख कर आइएगा, घूम कर आइएगा। और पहले जाइएगा नया घाट नहाइएगा, अच्छे से स्नान कीजिएगा, फिर उसके बाद जाइएगा हनुमानगढ़ी मंदिर, फिर उसके बाद कनक भवन, कनक महल, फिर उसके बाद वहाँ से दर्शन करके फिर उसके बाद जाइएगा आप राम जन्मभूमि पे राम जी का दर्शन कीजिएगा। उसके बाद दर्शन करके आप अपने घर आइएगा, फिर एक बार ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शानदार बना है भाइयों। तो क्या क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा एक बार। कहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे कहा है 2 गुनी और फिर क्या है 3 गुनी। क्वेश्चन को पहले पढ़ के आप क्या कीजिएगा, 2 गुनी 3 गुनी दिया ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो पहली संख्या को आप 6 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? 6। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है इसका 2 गुनी और इसका 3 गुनी है। जब कहे इसका 2 गुनी है, किसका 2 गुनी, 2 गुनी, तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा यहाँ पर ये आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक। रेशियो में अभी हम बता रहे हैं, और भी तरीके इसके हैं, ऐसी नहीं है कि एक ही तरीके से किसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं जहाँ पर आपका माइंड सेट हो जाए और जो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए उसे ही फॉलो करना चाहिए, उसे ही लगाना चाहिए, ठीक है। अब कहा है कि इसका 3 गुनी, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसकी। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 88 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का औसत तो आप देख लीजिए, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 2 8 3 11, 11/3। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योगफल पदों का हटे बटे पदों की संख्या। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा बटे 3। कितने पद हैं? 1 2 3, तो
उत्पादक संख्या से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 11/3। तो साथ ही 11/3 क्या है, ये तो रियल में क्या है, ये मेरे अनुसार क्या है, ये इसका औसत है, लेकिन रियल में इसका औसत दिया है 88। क्या दिया है? 88। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 11/3 का मान दे दिया है 88। तो देखो मेरे भाई, जो डिवाइड यहाँ पे होता है ना, वो जाके मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो आ जाएगा 1 = इतना मैं समझाया हूँ आपको। ठीक है, तो हो जाएगा 88 और इसका क्या होता है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या होता है, डिवाइड 11/3। ठीक है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ×3। तो हम यहाँ पे मिटा दें इसको, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे साथी। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11/88 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो क्या हो जाएगा 24। क्या हो गया, 24। ये एक भाग का मान है, एक यूनिट का मान है। और पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन रेशियो में सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान इतना है 24, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 24 × 2 क्या हो जाएगा, बराबर 48। क्या होगा मेरे भाई, 48 होगा। 24 × 2 बराबर 48। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप इसे स्टेप बाय लगा लीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि इसमें हमें जगह ना मिल पाई है, इसलिए अब इसी में लिख दिया हूँ, बट आप समझ लीजिएगा एक बार धीरे धीरे देखकर, और ये बातें आपको साथ समझ में आएगी, मुझे इतना यकीन है, आप पर भरोसा है। ठीक है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर शायद आपका कौन सा है देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन दूसरा ख़त्म हुआ। और इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आप एक बार ज़रूर लगाने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, आप प्रैक्टिस सेट में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, और जो नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, और ना आपको इसमें परेशान होने की कोई बात है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बातें आपको साथ समझ में आ गई होंगी। या फिर आप x मान के लगा लीजिएगा। ठीक है, x मान के कैसे लगाएंगे, जैसे दिया था पहला, दूसरा और तीसरा, इसे हमने क्या कहा था, 6 कहा था, 6x कर दीजिएगा, इसको 3x कर दीजिएगा, इसको 2x कर दीजिएगा। ठीक, औसत क्या होता है, इनको जोड़ दीजिएगा, तो 11x/3, इसका मान दिया था 88। ठीक है, आगे समझ में। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 का मान निकालिएगा। देखो मेरे भाई, जब फ्रैक्शन होता है ना, तो जैसे हम कहते हैं प्रतिशत जब पढ़ते हैं तो 100% जो होता है पूरा होता है। ठीक, जो भी संख्या है, अगर कहा जाए कि पूरी संख्या, वो संख्या क्या होगी, तो 100% निकालते हैं। उसी तरह अगर फ्रैक्शन दिया हो और पूछा जाए कि वो नंबर्स क्या है, तो 1 निकालते हैं, 1 है ना, 1 भाग। ठीक है, तो क्या होता है, एकक नियम ये होता है, ऐकिक नियम। ये जो यहाँ पर होता है नंबर्स, ये मल्टीप्लाई करता है, और जो पहला वाला होता है भाग, वो डिवाइड करता है। यहाँ पे x मान लेंगे, क्योंकि ये 3 ऊपर चला आएगा, तो x का मान क्या आ गया, 24। ठीक है, तो ये क्या था, 2x था, तो इसे क्या लिखेंगे, 2x का मान 24, तो ये हो जाएगा 48। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, गला भी दिक्कत है नहाने की वजह से, 2-3 बार हम नहा लिए, सुबह में भी और शाम को भी नहाए थे, रात में 9 बजे, और सुबह में भी नहा लिए थे। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, और लू चल रही थी, जिससे पानी कभी ठंडा कभी गर्म पी रहे थे। लेकिन आप लोग सतर्क होकर जाइएगा, लेकिन ज़रूर जाइएगा। ठीक है, दूसरा मार्कर नहीं गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 3 गुना, मान लेते हैं संख्या क्या थी, x था। ठीक है, क्या था संख्या,
मान लेते हैं संख्या x था। ठीक, अब कहा है कि इस संख्या का 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या, एक मिनट, हाँ कहा है मेरे भाई ना, यदि किसी संख्या का 3 गुना, इस संख्या का अगर 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस संख्या के 3/5, इस संख्या के 3/5, ठीक है, 3/5 से 60 अधिक है। अगर 60 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बात एक ही होगा, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर होंगी। क्या कहा है कि ये जो संख्या है अगर इसका 3 गुना कर दें, ठीक, और दूसरा क्या कर दें, अगर इसका 3/5 कर दें और उसमें 60 जोड़ दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो कहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। ये 3x, ये क्या हो जाएगा 3x/5 प्लस 60, तो ये अब मान लेते 1 है तो 3x = ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, अब प्लस 300। ये जब मल्टीप्लाई कर देगा, जो पहले साइड मल्टीप्लाई करती हैं वो दूसरे साइड डिवाइड करेंगी, और जो डिवाइड करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 15x बराबर 3x प्लस 300, इसे घटाएंगे तो 12x आएगा। 12x बराबर 300, इसे जब काटेंगे तो 12 दूना 24, अब 12×5 = 60, यानी कि x बराबर क्या आ गया 25। ठीक है, तो 25 क्या था, वो संख्या था। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो 25 का 3 गुना करेंगे, 25 का 3 गुना करेंगे आप तो 75 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 25 का 3/5 अब प्लस 60 करेंगे तो देखिए क्या आता है, 5 25 15, 15 प्लस 60 बराबर 75, यानी कि ये संख्या और ये जो क्वेश्चन जो हमने लगाया है वो सही है। आपका आंसर क्या है, एकदम राइट है। तो अगर दूसरे तरीक़ा से अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर छोड़ दो यार, ऐसे ही लगाओ बेसिक्स, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक है, हम चाहते हैं वो भी लेवल में आ जाए, एक जैसे जब हो जाएंगे तब पढ़ाने में मज़ा और आएगा। जब हमारे दोस्त सभी एकदम मजबूत हो जाएंगे कॉन्सेप्ट से, बेसिक से, तब उनको अच्छे से सिखाने में मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़की की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, या निम्नलिखित में से किन संख्या में कुछ कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करते, तो हमने बता दिया था आपको। हाँ, आपका अब ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। मेरे साथियों, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको एग्ज़ाम में पूछे तो 2 तरीका होता है, और हमेशा देखो अगर हम समझा दें आपको तो अंतर अगर कहेगा, अंतर किससे विभाज्य होता है, वो 9 से होता है। और योगफल अगर पूछे कि योगफल किससे विभाज्य होता है तो योगफल सदैव 11 से होता है। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर ये बताया जाए आपको कि आखिरकार आया कैसे, ये सही है कि नहीं सही है, तो आप देख लीजिएगा कैसे। अगर हम मानते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y है, तो संख्या कैसे बनेगी, संख्या बराबर x + 10y। ठीक है, ये इकाई का अंक है तो इकाई में 1 का मल्टीप्लाई, दहाई में 10 का, और अगर सैकड़ा होगा तो 100 का। ठीक है, अब ये कहा है कि इनकी जो इकाई के अंक है उनको चेंज कर दें क्वेश्चन के, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या करें कि आपस में बदल दें इनको, तो क्या हो जाएगा, ये 10x + y हो जाएगा। तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी, नहीं, बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें और दोनों को बराबर कर दें
तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा y को लाएंगे इधर तो 10y अब माइनस का हो जाएगा क्या y, ठीक है। इधर x को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा इतना। अब क्या बचा यहाँ पे, आपका बचा 9y बराबर 9x, ठीक है। अगर आपको ये देखा जाए कि 9x माइनस 9y बराबर 0, विभाज्य का मतलब मेरे साथी ये होता है कि डिवाइड करें तो 0 आ जाए। तो 0 कैसे आएगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो आएगा। अब 9 जब कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 0। अर्थात मेरे साथियों अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या सदैव विभाज्य होगा 9 से। किससे, कब, जब उसका अंतर कहेगा तब, अंतर कहेगा तब, ठीक है। और किससे होगा, और उनके अंकों के अंतर से होगा, है ना, दो लोगों से। लेकिन इसे देखो हमेशा होगा, ये हमेशा नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। 9 से तो हमेशा होगा, लेकिन अंकों का अंतर हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि अगर अंक डिफरेंस होंगे तो वहाँ के उनके अंतर भी अलग अलग होगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन ये 9 से तो हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे योगफल तो योगफल कैसे 11 आता है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम इक्वल किए थे, उसको अंतर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इससे आप माइंड मत कीजिएगा, जैसे हम ध्यान नहीं दिए थे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ये संख्या थी आपकी 10y प्लस x, ठीक। अब माइनस क्या किए थे, 10x प्लस y, ये किए थे, हम गलत कर दिए थे, उसमें थोड़ा से इक्वल कर दिए थे। तो ये हो जाएगा 10y अब प्लस x अब माइनस का 10x अब प्लस का माइनस का y। देखिए जब ये ब्रैकेट में जाएगा माइनस तो प्लस वाले को भी माइनस कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका एक फार्मूला होता है, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो हमेशा इसका प्लस वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करोगे तो हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा, और प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करोगे तब भी निगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस ही वैल्यू देगा, ठीक है। इतनी आप बातें ध्यान दे दीजिएगा, बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है मेरे साथी, ये देखो y ये एक पद के है ना, तो हो जाएगा 9y, क्यों, यहाँ पे माइनस का y है, ठीक है। अब माइनस का ये हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9 अब y माइनस x। इसे आप x माइनस वाई भी कर सकते हैं, जो भी करें डिफरेंस। लेकिन मेरे साथी हमेशा ये 9 से विभाज्य होगा, ठीक है, हमेशा। कब, जब अंतर कहेगा तब। लेकिन मेरे साथी अगर योगफल कहेगा तब कैसे किससे होगा, तो योगफल जब कहेगा तो आप यहाँ पे जोड़ देंगे, आप तब क्या हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। आप देखिए y और 10y जोड़ेंगे तो 11y होगा, अब प्लस 11x होगा। 11 जब कॉमन करेंगे तो x प्लस y, या लिख सकते हैं 11 में y प्लस x। अर्थात मेरे साथियों जब योगफल कहेगा और योगफल में अंकों को अदला बदली कर दे, तब अगर पूछे कि जो संख्या होगा वो किससे डिवाइड होगा उनका योगफल, तो उनका योगफल सदैव 11 से डिवाइड होगा। किससे होगा, 11 से क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। मतलब भाग पूरी चला जाएगा। और अंकों के योगफल से होता है, अंक बदल सकते हैं लेकिन जो इसका ये 11 है हमेशा वो नियत रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि संख्या में कई जोड़ा जाए वो तो वह अपने 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए 21, ठीक है, तो वह अपनी संख्या के 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मान लेते हैं संख्या क्या थी, संख्या x था, ठीक है। तो x में 21 जोड़ेंगे तो क्या होता है, वो अपनी 3 गुनी संख्या से, अगर 3 गुना इसका कर दिया जाए
तो 7 कम हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ये देखो x ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, क्यों प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 3x माइनस x होगा जिसका मान 2x आएगा। और 7 को अगर हम ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 28 यानी कि 28। ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो x क्या मेरे साथी, x आपकी वही संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही तरीका नहीं होता मेरे साथी। जब आपसे ये कहे कि 21 जोड़ा जाए तो वह 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। जब जोड़ने की बात कहे तो जो 3 गुनी है उससे 1 कम कर देना। ठीक है, जब जोड़ने की बात कहे तो जो 3 गुनी लिखा है 3 गुनी उससे 1 कम करना है, तो क्या आ जाएगा 2 गुनी, और इक्वल में क्या करना है 21 जोड़ा जाए तो 7 कम होता है, 21 जोड़ा जाए तो 7 कम होता है, तो इसको जोड़ देना। जब कहेगा कम, कम कहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा कहेगा तब क्या करेंगे घटाएंगे। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कम, तो हमने क्या किया जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 28। ये 2 बराबर था 2 भाग था। ठीक है, तो 1 भाग वो संख्या आ जाएगा 1 भाग बराबर 14, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा जल्दी कर दूँ। लिखा है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 3 गुनी का है 3 गुनी, अगर हम बेसिक से लगाए मान लेते हैं 3 गुनी संख्या किसी संख्या की, मान लेते हैं संख्या क्या था आपका ए था। ठीक है, तो किसी संख्या के 3 गुनी संख्या से, तो 3 गुनी संख्या से ठीक है 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। देखिए कुछ नहीं किए हम, जैसा क्वेश्चन में कहा था बस वैसे ही कर दिए हैं। संख्या का 3 गुना किए हैं और उसमें से 7 घटाए हैं तो परिणाम आपका 14 आया है, ऐसे कॉपी कर दिए हैं। फिर क्या करेंगे 3a = हो जाएगा आपका 21 यानी कि 21, ऐसे डिवाइड करेंगे तो a का मान आ जाएगा 7। अगर मेरे दोस्त आपको चेक करना होगा ऑप्शन से तो कैसे चेक करेंगे, जैसे इसका 3 गुना करेंगे 21 आएगा, उसमें 7 घटाएंगे तो देखो 14 आ रहा है। जब 14 आएगा तो सेट हो जा रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया होगा वही सही होगा। किस पर रखने पे 7 पे रखने पे ना, देखो 7 पे रखने पे ऑप्शन आपका डी सही है ना। तो आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लिखा है क्वेश्चन नेक्स्ट कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल कितना है मेरे भाई 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से पहली संख्या 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप ऐसे कर लीजिएगा। ये आपकी 3 संख्याएं हो गई और जैसे क्वेश्चन में कहा है बस वैसे कीजिएगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ये कितना है 2 गुनी, ठीक है दूसरे से, और तीसरी संख्या पहली संख्या से, ये तीसरी संख्या जो है पहली संख्या से 1/3 है 1/3, तो ये क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा तो हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6। अगर हम पहली संख्या को 6 माने तब सेट कैसे करेंगे, देखो हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया ऐसा था। ये हो गया 6, तो इसका क्या है ये 2 गुना है, क्या है 2 गुना, 2 गुना, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या क्या है 3 होगा, तो पहली संख्या 6 होगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद कहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ये जो है 1/3 है मेरे भाई, ठीक है 1/3 है, तो आप क्या करते थे इसे डिवाइड कर देते थे।
तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अगर ये 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, अगर ये पूछे कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है, या फिर ये कहे कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, तो दोनों बात एक ही होता है। 1/3 का मतलब ये है कि अगर पहला वाला 3 भाग होगा तो दूसरा 1 भाग होगा। तो पहला वाला 3 बराबर 6 दिया है, तो 1 भाग बराबर क्या देगा 2। क्यों 3 दूना 6, 1 दूना 1 दूनिया 2 होगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। आपको क्वेश्चन ऐसे ही उलझा कर पूछता है जिससे आप लोग उलझ जाएं और गलती कर दें, तो लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपका परिवार राम वाला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेगा मेरे साथियों। तो दिया है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है। तो इनको जोड़िए 11 भाग आया ना, दिया है 132। तो 11 से अब डिवाइड करेंगे तो 1 भाग बराबर आ जाएगा 12। तो क्या पूछा है, तो पहली संख्या की तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपको ये पूछा ना 12, ये हो जाएगा 36। ठीक है 1 भाग बराबर 12, तो ये 3 भाग लिया है, तो इसका हो जाएगा 3 गुना 12 × 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है अब क्वेश्चन क्या है सब बता दिए। ये वाला बचा है। ठीक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करेगी, निरूपित नहीं करेगी, ये भी बता दिया आपको। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा ये भी आपको हमने बता दिया। तो दोस्तों आज का सभी क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ आपको समस्या ये थी कि वॉइस की, जिससे गला मेरा ख़राब है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपकी क्लास एक भी ना छूटे। उस दिन के लिए माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ जिस दिन मैं अयोध्या गया था, क्योंकि हम वहाँ पे क्लास नहीं आपको दे पाया, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी और मोबाइल भी मेरी सही नहीं थी, स्विच ऑफ हो गई थी, नहीं तो हम आपको ज़रूर दर्शन कराए होते। बस समस्या ये है कि वहाँ पे आप जब भी जाइएगा तो आरती के लिए और मोबाइल के लिए आप पास ज़रूर बनवा लीजिएगा। आपको ये चीज़ें ऑनलाइन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन करने की प्रोसेस मैं आपको किसी दिन ज़रूर शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हम कर नहीं पाए थे, मुझे जानकारी नहीं थी मेरे साथियों, और हम जल्दीबाजी में चले गए थे मित्र के साथ। लेकिन आप जाएगा तो बहुत अच्छे से जाएगा और समय निकाल के जाएगा, दर्शन जरूर कीजिएगा। ये मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ मेरे साथी, ये हमारे धर्म का मामला है, और धर्म एक आपकी बस सकारात्मक एनर्जी दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। आप ये किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि दर्शन करने से आपको सभी मतलब कि पेपर अगर देने जाए तो आप सभी सही करके आए, नहीं मेरे साथी, आप कर्म कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, राम वाले पे आके पढ़िएगा और आप सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि दर्शन करने से आपको सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, जिससे आप तन मन धन से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथियों।